जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आपका जय सीताराम चैनल पर। पावमोचनी एकादशी इस बार कब है? एकादशी का व्रत कैसे रखें और इस दिन पीपल की जड़ में चुपचाप डाल देना, यह एक चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी तो दूर होगी, भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपकी मुट्ठी में पैसे रहेंगे। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी से जुड़े जो भी उपाय होते हैं वो इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से कर लेता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु की अवश्य रखें। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन पीपल की जड़ में या एक खास चीज डाल देता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये जो एकादशी है 5 अप्रैल शुक्रवार को है। तो एकादशी की जो पूजा विधि है वो क्या रहने वाली है, एकादशी का मुहूर्त क्या रहने वाला है, आइए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे आपको उपाय। एकादशी तिथि इस बार 4 अप्रैल को शाम को 4:14 पर प्रारंभ होगी, जो कि 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। एकादशी के पारण का जो समय रहेगा वो 6 अप्रैल को सुबह 6:14 से लेकर सुबह 8:44 तक रहने वाला है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 10:19, यानी कि सुबह के समय 10:19। पूजा विधि दोस्तों, अगर आप पामोचनी एकादशी व्रत रहना चाहते हैं तो इसकी पूजा कैसी करनी है ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु वो ग्रहण नहीं करती। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करना अनिवार्य होता है। इस दिन जितना हो सके भगवान श्री हरि का ध्यान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा की जो सामग्री होती है उसके लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा यानी करने के लिए भगवान जी का चित्र या मूर्ति लेनी है, पुष्प लेना है, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी, चंदन, मिष्ठान, ये सभी सामग्री आपको पूजा के लिए लेनी है। अब आपको बता देती हूँ कि अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काम भाव बढ़ाने के साथ साथ शरीर में मन की अशुद्धता को बढ़ाती हैं। एक दिन लहसुन प्याज की भून कर भी आपको सेवन नहीं करना है। ना ही मसूर की दाल, गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। क्या आप इस दिन पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं? बहुत सारी माता बहनों की प्रश्न होती है, तो यस, आप इस दिन पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं। पामोचनी एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो सही समय में ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको इसका फल प्राप्त हो सके। और साथ ही पामोचनी के एकादशी के जो पारण होता है उसको अगर आप करते हैं तो उस दिन चावल खाना अनिवार्य होता है। चावल खाना अनिवार्य इसलिए होता है कि चावल खाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण किस चीज से खोलना चाहिए? वैसे तो चावल से, पर अन्यथा आप कोई भी सामग्री का प्रयोग करके कोई भी खाद्य पदार्थ आप ले सकते हैं। एकादशी पारण में क्या खाना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सात्विक चीजें खानी चाहिए, जैसे सब्जियां, दूध से बने हुए हल्के फुल्के भोजन करने चाहिए। मांसाहारी, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन खाने से बचना चाहिए। अब मैं आपको ध्यान से बता देती हूँ कि आपको इस दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। पामोचनी एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है।
तो आपको ऐसे में करना क्या है कि आपको, अगर आपकी मनवांछित इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो इस दिन एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि की पूजा अभिषेक करनी चाहिए और उनको पीला चंदन अवश्य रूप से लगा देना चाहिए। साथ ही इस दिन जो व्यक्ति एक पात्र लेता है और उसमें शुद्ध जल भर के थोड़ा गंगा जल डालकर साथ बेलपत्र लेकर के किसी भी, यानी भगवान शिव के मंदिर को छोड़कर नारायण के किसी भी मंदिर में जाकर भगवान नारायण के पास में रख कर आता है और अपनी मनोकामना बोल देता है, उसकी हर मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही इस दिन पीपल पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल जो होता है उसमें भगवान श्री हरि का वास होता है और गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ। तो ऐसे में आपको पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए और एक लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल करके पीपल वृक्ष की जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना बोलते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए। इससे उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ साथ ही साथ आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी की जड़ के पास में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी और जल में मिला करके अवश्य से समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर हमेशा ही धनी रहता है, कभी गरीबी उसके आसपास नहीं भटकती। तो ये उपाय है पाप मोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाली। उम्मीद है कि आपको ये उपाय अच्छे से पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।